हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ट्राउज़र का एक बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन हम आपको बनाना सिखाएंगे और साथ ही सिखाएंगे हम आपको कि ऑरेब कपड़ा किस तरह से काटा जाता है। तो ये सब सीखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हम जब भी आपके लिए कोई न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आएँ सबसे पहले आपके पास आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप एक अच्छा डिज़ाइन सीख सकें। तो इसके लिए हमने गाइस अपना ट्राउज़र की जो मोरी है वो ली हुई है। ये मोरी जो है कंप्लीट तैयार जो रहेगी वो रहेगी 12 इंच। तो इसलिए हमने 1 इंच फालतू काटी हुई, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन भी रहता है जो कि सिलाई मारेंगे फिटिंग वाला। इसके बाद गाइस अब हम आपको सिखाते हैं पहले ऑरेब कपड़ा किस तरह काटा जाता है। ऑरेब कपड़ा काटने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्राउज़र का ही कपड़ा लिया है और उसको इस तरह से खोल देते हैं। पहले गाइस बात को समझ लीजिए, जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात का मतलब क्या है। मान लीजिए यहाँ से एक 4 इंच का निशान ऐसे लगाया और 4 इंच का ऐसे लगाया। ये एक 4 बाई 4 का निशान मान लीजिए, सपोज करिए कि 4 बाई 4 का निशान है। और अब हम इसे ऑरेब कपड़ा कैसे बनाएंगे। तो ऑरेब बनाने के लिए आपको एक बराबर कपड़ा जैसे लेना है, चाहे भले ही 8 बाई 8 का हो, चाहे 10 बाई 10 का हो, चाहे 12 बाई 12 का हो। अगर आपको लंबा ऑरेब कपड़ा काटना है तो ज़्यादा लें, जैसे कि 20 बाई 20 का या 15 बाई 15 का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा ऑरेब कपड़ा चाहिए। फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि ऑरेब अगर पट्टी आपको लंबी लेनी है तो ज़्यादा कपड़ा लेना है और छोटी लेनी है तो कम कपड़े में भी आपका काम चल जाएगा। अब सपोज ये 4 बाई 4 का कपड़ा हो गया। अब इसमें से ऑरेब कपड़ा कैसे बनाएंगे। तो ऑरेब बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 4 बाई 4 का जो कपड़ा है उसका एक कॉर्नर ये वाला हो गया और एक कॉर्नर ये वाला हो गया। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक सीधी लकीर स्केल से खींच लें आप, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए जब तक ये सीधा कपड़ा है तो ऐसे करके भी नहीं खींचेगा, ऐसे भी नहीं खींचेगा। ऐसा हो गया, देखिए ये किनारा है ना, तो एक किनारे की साइड होती है बिल्कुल सीधा कपड़ा, और ऐसा ऐसा हो गया ये खड़ा कपड़ा, यानी कि आड़ा और खड़ा। ये आड़ा हो, ये सीधा हो गया और ये आड़ा हो गया। तो अब ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे आड़ा और खड़ा क्या होता है। अब बात आती है ऑरेब की। ऑरेब कपड़े की पहचान कैसे करेंगे। तो ऑरेब कपड़े के लिए पहचान ये है गाइस, जैसे कि हमने इस कोने से इस कोने तक कटिंग कर दिया तो अब ये रबड़ की तरह तनने लगेगा। देखिए, ये देखिए हो गया ना। अब इसमें आपको जितनी भी चौड़ी पट्टी चाहिए उस तरीके से इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये पट्टी बिल्कुल ऑरेब हो गई जो कि रबड़ की तरह इस तरह से तन रही है। अब इसमें से अगर हम मान लीजिए ऐसी पट्टी एक कटिंग कर लेते हैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं तनेगी, क्योंकि ये है सीधी, बिल्कुल सीधी ऐसे कर देगी। झटका भी आ रहा होगा आपके पास, समझ में नहीं तन रही है ना। और इस पट्टी को लेंगे तो ये तनने लगेगी। देखिए, यानी कि ये रबड़ वाली हो गई। इसको बोलते हैं फुल ऑरेबी कपड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे फुल ऑरेबी कपड़ा किस तरह से निकाला जाता है। अब मान लीजिए आपको आड़ा कपड़ा दिखा देते हैं हम। ये है आड़ा। देखिएगा इस आड़ा कपड़ा भी बिल्कुल नहीं खींचेगा, ये देखिए नहीं खींच रहा है ना, और ऑरेब कपड़ा फ़ौरन खींचने लगता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आड़ा खड़ा क्या होता है और ऑरेब कपड़ा किस तरह से काटा जाता है। अब हम अपने इस कपड़े में से ऑरेब पट्टी निकालेंगे जो कि 3.5 इंच चौड़ी होगी और लंबी थोड़ी ज़्यादा होगी। इसके लिए हम 20 बाई 20 का कपड़ा लिए हैं। यहाँ से 20 और यहाँ से 20, इस तरह से हम इसके कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर ऐसे करके कटिंग करेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, ये हमने पट्टी काट ली ऑरेब। अब इस पट्टी को इस तरह से यहाँ से सीधा करेंगे और यहाँ से भी सीधा करेंगे। इसके बाद ऐसे ही एक पट्टी को और कटिंग कर लेते हैं, वो हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक साइड ऑरेब बसती है और एक साइड दूसरा जो कपड़ा कटता है उसमें भी ऑरेब साइड होती है। अब इसके बाद आप इसके ऑरेब पट्टियाँ कितनी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक ऑरेब पट्टी और निकाल लेते हैं। अब हमने 2 ऑरेब पट्टी निकाल ली हैं। अब इसके बाद इन पट्टियों को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इन पर फिनिशिंग के साथ पहले प्रेस लगा लेंगे और आगे का काम आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से ये 3 सुइयाँ निकाली हैं, इस तरीके से ये, और ये कंगूरा बनता जा रहा है। इसी तरीके से गाइस हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ से हम सुई को ऐसे नीचे की तरफ डालेंगे और 1 इंच की दूरी पर इस तरह सुई को ऐसे निकाल देंगे। निकाल दिया, धागे को खींचेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद दोबारा से इसके नीचे से ऐसे डालेंगे और ऐसे करके खींचेंगे। देखिए सेंटर में लाके ऐसे हो गया। तो ये कंगूरा टाइप का इस तरीके से निकल आता है। और फिर एक बार और फंदा निकालेंगे जिससे कि ये मजबूती बनी रहे। फिर दोबारा से यहीं से ऐसे करके सुई को नीचे की तरफ डालेंगे और 1 इंच की दूरी पर ऐसे निकालेंगे। फिर ऐसे करके सुई को ऐसे नीचे डालेंगे और फिर से ऐसे करके सीधा धागे को सेंटर में लाएंगे और खींच लेंगे। ये देखिए ये निकल आया कंगूरा। तो गाइस देखिए, हमने दोनों ही पट्टी को हाथ वाली सुई की मदद से कुछ इस तरीके से शेप दे दी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत शेप तैयार हुई है। और ये ऑरेब कपड़े में तैयार की है गाइस, हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। ये पट्टी की उल्टी साइड है, देखिए धागा दिख रहा है दोनों पट्टियों में, और ये सीधी साइड है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना ट्राउज़र।
हमारी ट्राउज़र की मोहरी है, इस मोहरी के ऊपर इस तरह से हमने ये वाली पट्टी ऐसे करके उल्टी रखनी है, देखिए। और उल्टी रखने के बाद में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद इसको इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद गाइस इसके ऊपर जो है हम टॉप स्टिच अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेस लगानी है सिर्फ, बस। तो गाइस प्रेस लगा ली है। अब इसके बाद हम अपनी दूसरी पट्टी लेंगे, इसको उल्टा करके ऐसे करके रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से कट कर देंगे। अब इसके बाद गाइस पट्टी को इस तरह से यहाँ पर ऐसे पलटेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा देंगे। हमने इसके ऊपर प्रेस लगा ली है, लेकिन अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, पहनने के बाद जब इसको हम पहनेंगे तो क्या होगा कि ये मार्जिन गाइस, एक सपोज़ करिए कि अगर ये ऊपर को पलट जाता है तो आपको ये मार्जिन दिखने लगेगा। तो इसको भी अंडरग्राउंड करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। पट्टी को अभी तो हम ऐसे कर देते हैं ऊपर की तरफ को, और फिर इस कपड़े को ऐसे करके पलटते हैं। पलट लिया। अब इसके बाद इसको उल्टा करेंगे। गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमने अभी सिलाई लगाई है वो सिलाई दिख रही है। अब इसी सिलाई के ऊपर जैसे हमने कपड़े को नीचे पलट दिया है ट्राउज़र को, और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से कुछ मोती चिपका दिए हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो अब आप देख सकते हैं कितना फाइनली बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। और उम्मीद करते हैं आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।